हेलो। ग्रीन स्टील मैंडेट, ग्रीन स्टील को मैंडेट किया गया है, मतलब ऑफिशियली रूप से कहा गया है कि अब ग्रीन स्टील सरकार खरीदेगी। गवर्नमेंट का अब जो भी प्रोजेक्ट है उसमें ग्रीन स्टील का ही काम में लिया जाएगा। तो ये 8 साल तक के लिए अप्लाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, और जितनी भी सेंटर की जितनी भी स्कीम है, सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कीम, ये फाइनेंशियल ईयर 28 मतलब वह से लागू हो जाएगा। तो इसमें क्या कंसेप्ट दिया गया देख सकते हैं यहाँ पर, डीकार्बोनाइजेशन प्लान। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कि कार्बन की मात्रा, कार्बन इमिशन को कम करने का प्लान है यहाँ पर। और कार्बन इमिशन कम करने से पोल्यूशन कम होता है, इसी चीज़ को इसमें लिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो अप्लाई होगा किन के लिए ये होगा, जो 1 करोड़ से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब जितने गुड्स स्टील को 1 करोड़ से ज़्यादा किसी रोड पे या कुछ चीज़ को बनाने के लिए अगर सरकार 1 करोड़ से ज़्यादा का स्टील लेती है तो ये उन्हीं पे लागू होगा। इसमें अब सरकार ने रेटिंग दी है, 3 स्टार रेटेड दिया, 4 स्टार रेटेड दिया, 5 स्टार। जो 3 रेटेड स्टार है वो कम क्वालिटी का है, लेकिन उसमें 20% प्रोक्योरमेंट, मतलब सरकार इसमें 20%, अगर 10 करोड़ का स्टील खरीदना है तो उसमें 2 करोड़ का जो स्टील है वो कितना होना चाहिए, 3 स्टार रेटेड स्टील होना चाहिए। अगर 5% प्रोक्योरमेंट मैंडेट किया गया 4 स्टार में, मतलब 50 लाख का इसमें होना चाहिए अगर 10 करोड़ का ले रहे हैं। 5 स्टार सबसे बढ़िया माना गया है, इसमें मिनिमम 1% की रिक्वायरमेंट मानी गई है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार कार्बन इमिशन को कम करने पर जोर दिया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। बाकी इसमें अब ये बात इसमें बता रखी है जो हमने अब तक बात की है यहाँ पर तक। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन स्टील की डिमांड को ड्राइव करने की बात की जा रही है कि डिमांड को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो ये पॉलिसी है ये अप्लीकेबल होगी इनके लिए, और इसमें कम से कम 1 करोड़ की वैल्यू का इसमें निर्धारित किया गया है। लेकिन जो स्टील मिनिस्ट्री है उसने ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम को अब तक किसी ने इस चीज़ का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर क्या बात बताई गई है, सेंट्रल जो कमिटमेंट ये है कि इसमें डीकार्बनाइजिंग मतलब कार्बन इमिशन को कम करना और सस्टेनेबल को अचीव करना यहाँ पर बात की गई है। ये कितने का स्तर बढ़ाया, फाइनेंशियल ईयर जो 24 से 22% से ये अब राइज करना चाहते हैं, इसमें 28% तक जो स्टील के कंजप्शन में कंट्री के में हो रहा है, और इन फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पर क्या है एक्सपर्ट की बात के अकॉर्डिंग इसमें बात बताई गई है। और जो करंट सिस्टम है इसका कम से कम कॉस्ट जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है उस चीज़ का महत्व के ऊपर इसने ये पॉलिसी बनाई गई है, और ये पॉलिसी मैंडेट होगी स्टील के ऊपर जो प्रमोट करेगी एक सस्टेनेबिलिटी विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज और ऑल डायरेक्ट इकोनॉमिक रिलेवेंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ग्रीन स्टील की मांग बढ़ेगी तो एक तरफ से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और एक नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ग्रीन स्टील से बात की जा रही है, ग्रीन स्टील की बात की है इसमें, इसलिए हम देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंस को। अलग अलग सेक्टर पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है वो भी इसमें बढ़ सकता है। तो इस तरीके पैमाने इकोनॉमिक रिलेवेंस इसमें महत्वपूर्ण देखने को मिलता है।